दोस्तों 2025 एंड होने को है, इसलिए हमारा पैकेज आ चुका है स्टार्ट बिजनेस विद सावन सोजित्रा। ये पैकेज में हम आपको 3 कोर्सेज दे रहे हैं। सबसे पहला कोर्स है द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। सेकंड हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स है। थर्ड अमेरिकन मीडिया बिजनेस का कोर्स है। यहाँ पे तीनों कोर्सेज को ना आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जिस किसी भी बिजनेस की ओर आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। आप एक बिजनेस भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, तीनों बिजनेस यदि आपको स्टार्ट करना है एक ही साथ, तगड़ा आपको टाइम का मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। मजेदार बात दोस्तों ये है कि ये पैकेज के साथ ना मेरी मेंटरशिप यहाँ पे इंक्लूडिंग है। और मेंटरशिप का फायदा क्या है कि कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, कहीं पे डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, यहाँ पे मेरे पास एक्सपीरियंस है ये तीनों बिजनेसेस का, तो इनसाइट में आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, आपकी क्वेरीज का आंसर भी दे पाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप फंसोगे कहाँ पे ना, ये भी मुझे पता है। आप डिसीजन मेकिंग में जब फंसोगे ना, तो डिसीजन मेकिंग में कभी फंस गए तो वो प्रॉब्लम का भी आपको मेरी ओर से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पे पैकेज रिगार्डिंग बात कर दी। अब इनरोलमेंट करना कैसे है ये बता रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वन टाइम फीस पे करनी होगी। वन टाइम फीस पे करने पे ही यहाँ पे आपको तीनों कोर्सेज का इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा, और यहाँ पे मेरी मेंटरशिप भी अवेलेबल हो जाएगी। धंधे में ना देरी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सब एक्सेस हम इंस्टेंट ही रखते हैं। एनरोलमेंट को लेकर दोस्तों कोई क्वेरीज है ना, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके आपकी क्वेरीज का यहाँ पे आंसर ले सकते हो हमारी टीम से, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू डायरेक्ट एनरोलमेंट भी कंफर्म हो जाएगा। तो लिंक के थ्रू भी होगा एनरोलमेंट कंफर्म, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी यहाँ पे एनरोलमेंट कंफर्म हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात जैसी है ना वैसी कर रहा हूँ। ये पैकेज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये 2025 का एंड चल रहा है तो हम ये दे रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों ये वन टाइम फीस पेमेंट है। वन टाइम फीस पेमेंट में हम आपको तीनों कोर्सेज का एक्सेस भी दे रहे हैं, साथ ही साथ मेरा भी पर्सनल टाइम लग रहा है। ये वायबल नहीं है इतनी फीस में। मिनिमम यहाँ पे 10x to 20x यदि हम चार्ज करते हैं ना, फिर जाके जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना वो जस्टिफाई रहेगी। लेकिन 2025 का एंड है, मुझे पता है कि लोगों को बिजनेस शुरू करने हैं, दे वांट टू ग्रो, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। तो पैकेज रिगार्डिंग दोस्तों मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में दोस्तों। जो टॉपिक हमारा है अफिलिएट मार्केटिंग का, अफिलिएट बिजनेस का मास्टर क्लास है। एक बात की ना दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इतना मैं आपको आज के इस एपिसोड में नॉलेज दूंगा, इनसाइट दूंगा अफिलिएट बिजनेस को लेके, अफिलिएट मार्केटिंग को लेके। आज के बाद कोई भी बंदा आपके सामने ये वर्ड यूज करेगा ना, अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट सेल, अफिलिएट बिजनेस, क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। मेरे एपिसोड का दोस्तों फायदा ये होता है कि आपको क्लियरिटी मिलती है, और मैं आपको क्लियरिटी इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैं खुद क्लियर हूँ। और खुद क्लियरिटी लेने के लिए मुझे कहीं पे रीड नहीं करना होता है दोस्तों, कोई थियरी दिमाग में रट के नहीं आया। वन कट एपिसोड है, मोर देन 8 ईयर का इंटरनेट बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को। अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस यहाँ पे यदि आपको बनाना है, कोर फंडामेंटल दोस्तों, सफल होना है ना यदि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, तो एक कोर फंडामेंटल है, बस इन पे आपको काम करना है। आपकी अफिलिएट प्रोडक्ट दोस्तों किसी के प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन है तो आपकी अफिलिएट प्रोडक्ट सेल होती है। अफिलिएट प्रोडक्ट इसी हिसाब से सेल होती है, अफिलिएट बिजनेस इसी हिसाब से बनते हैं जहां पे किसी पर्सन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी अफिलिएट प्रोडक्ट है। किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप एक प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हो जो अफिलिएट प्रोडक्ट यहाँ पे होती है। जो भी बात करता हूँ ना दोस्तों एग्जाम्पल के साथ करता हूँ, वैसे हवा में नहीं करता हूँ। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। होस्टिंग की दोस्तों जितनी भी कंपनीज है ना, वो होस्टिंग कंपनीज यहाँ पे अफिलिएट कमीशन तगड़ा पे करती है, यानी कि 60% तक उनका कमीशन का रेट है। 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, जो भी लोग XYZ पर्सन, XYZ कह लीजिए अफिलिएट पार्टनर की लिंक से होस्टिंग परचेस करते हैं तो कमीशन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का होता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट कैसे दोस्तों अफिलिएट कैंपेन डिजाइन होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये यूट्यूब के थ्रू सबसे ज़्यादा चलता है, और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, पैसा कमाना दोस्तों लोगों की रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारे लोग हैं खास करके वुमन है जो यहाँ पे ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहती है। तो वो क्या करती है, यूट्यूब पे सर्च करती है कि घर बैठे ऑनलाइन कैसे पैसा कमाए, जेन्युइन तरीके से कैसे पैसा कमाए। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, और वो कहते हैं कि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो आप ब्लॉगिंग से कमा सकते हो, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पे होस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप हमारी लिंक से होस्टिंग परचेस कर सकते हो। आपको तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है ना, जो क्रिएटर प्रमोट कर रहा है ऐसा तो नहीं है कि उनकी लिंक से परचेस हो रहा है तो सामने वालों को महंगा पड़ रहा है। महंगा यहाँ पे बायर को कोई महंगा पड़ नहीं रहा है, उल्टा ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर जो होस्टिंग परचेस कर रहा है जो भी अफिलिएट लिंक से, तो वो क्रिएटर पे ट्रस्ट करके होस्टिंग परचेस कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, प्रॉब्लम थी यहाँ पे एक ह्यूमन के लिए, इंडिया में ह्यूमन के लिए या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड साइड इनकम का सोर्स बनाना। तो साइड इनकम के सोर्स बनाने के लिए, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही थी। एक होस्टिंग जो बीच में आ रहा था कि होस्टिंग से आप ब्लॉग बना सकते हो, होस्टिंग पे साइट आप होस्ट कर सकते हो तो आप पैसा बना सकते हो। तो देखना दोस्तों, YouTube
पे मेजोरिटी मोर देन 95% जो आप वीडियोस देखते हो रिगार्डिंग मेकिंग मनी यहाँ पे, वहाँ पे कहीं ना कहीं होस्टिंग अफिलिएट बीच में आता है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। होस्टिंग अफिलिएट की टिकट साइज यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो होस्टिंग अफिलिएट में कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो होस्टिंग अफिलिएट एक हिसाब से कह लीजिए बेचने के पर्पज़ के साथ दोस्तों मेजोरिटी जो क्रिएटर है ना, उस हिसाब से वीडियोस बनाते हैं, उस हिसाब से बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, जहाँ पे एक पैसा कमाने के आउटकम के रिजल्ट के तौर पे बीच में आपको होस्टिंग यहाँ पे लेना पड़ता है। और यूट्यूब इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा कह लीजिए करोड़पति बनाने वाला प्लान रहा। बहुत सारे यूट्यूब इंडिया में ऐसे क्रिएटर रहे जिन्होंने सिर्फ अपना कोर फोकस किया यहाँ पे होस्टिंग पे। होस्टिंग बेचने के लिए उन्होंने ब्लॉगिंग के कोर्स बनाए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें की और फिर उन्होंने होस्टिंग से पैसा कमाया। और इसमें दोस्तों कोई भी बुरी बात नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ही लग सकता है कि उन्होंने तो पैसा बना लिया, उन्होंने तो अर्निंग कर ली, वो वहाँ तक पहुँचे ना, उनसे पहले भी उन्होंने सालों का हासिल किया हुआ है। एज अ बिजनेसमैन दोस्तों आपको कभी भी किसी और की इनकम से जलना नहीं है। मैं एक ऐसा पर्सन को भी शायद जानता हूँ जो सिर्फ यहाँ पे होस्टिंग अफिलिएट करके साल का 2 करोड़ कमा रहा है, तो क्या फिर मैं उनसे जलने लगूंगा? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो 200 करोड़ कमा रहे हैं, उनको फादर से मिला हुआ है, कुछ भी किए बिना, वो बड़े पॉलिटिकल लीडर के कोई बेटे रहे तो कुछ किए बिना 200 करोड़ के मालिक बन गए। यहाँ पे तो कुछ बंदा यहाँ पे कर रहा है काम, तो पैसा बना रहा है। अब इसमें ना दोस्तों एक और चीज़ होती है जिसको स्कैम की तरह देखा जाता है, लेकिन आपको स्कैम की तरह नहीं देखना है, आपको एज अ बिजनेस की तरह देखना है। होता क्या है कि दोस्तों आप ब्लॉगिंग से महीने का 50,000 कमा रहे हो एज ऑफ एग्जाम्पल। अब बहुत सारे लोग हैं भारत में, लाखों लोग हैं जो ब्लॉगिंग से महीने का 50,000 कमाना चाहते हैं। तो कोई एक क्रिएटर आता है, वो कहता है कि मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूँ, तो आप भी यदि 50,000 कमाना चाहते हो तो मैंने ब्लॉगिंग का कोर्स बनाया जिसमें होस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप होस्टिंग परचेस कीजिए। तो होता ही है कि बंदे की ब्लॉगिंग की कमाई 50,000 महीने की होती है, लेकिन वो होस्टिंग अफिलिएट से फिर साल का करोड़ में चला जाता है। तो क्या ये बुरा है, अच्छा है? तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों, दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये एक बिजनेस का नेचर है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसका मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए आज के टाइम पे दोस्तों दिल्ली से लेके बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन कराने वाले दोस्तों जो फेमस टीचर है ना, उनका 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का यहाँ पे एम्पायर बन चुका है। उनकी सालाना 50 करोड़ की प्रॉफिट निकलता है, उनका सालाना 50 करोड़ का प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो पहले कभी IAS IRS कोई भी गवर्नमेंट कह लीजिए एग्जाम क्लियर कर चुके थे, फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए यदि वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के बाद वो जॉब में रहते ना, तो महीने का 2-3 लाख कमा पाते, लेकिन उनकी स्किल को उन्होंने अच्छी तरीके से मोनेटाइज किया और आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा वो करियर की डिमांड बढ़ गई। ये क्रेडिबल पर्सन है, तो यदि वो 50 करोड़ कमा रहा है तो उसमें उनकी तो गलती नहीं है ना। ज्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा बनाएगा। तो ये आपको हमेशा दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में देखने को मिलेगा, यूट्यूब इंडिया में खास करके देखने को मिलता है। इसे कभी भी बुरी नजर से मत देखना, ये नेचर ऑफ द बिजनेस है, इस हिसाब से दुनिया यहाँ पे चलती है। कभी भी किसी पर्सन को दोस्तों कमाया हुआ देखते हो ना कि कुछ नहीं था, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो मेहनत करके तो कमा रहा है ना, कुछ लक उनके फेवर में कर गया। अदरवाइज तो दुनिया में दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनके पास वसीयत में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पड़े हुए थे, तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनकी तो कुछ एफर्ट ही नहीं है। तो जेलेसी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटर हो ना, तो बी ए स्ट्रॉन्ग एफिलिएट मार्केटर। तो कभी भी कोई कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, तो उनसे यहाँ पे जलन महसूस करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर में सब्जेक्ट पे आता हूँ वापस, क्योंकि पहले ना दोस्तों मुझे आपका माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। यदि आपको खुद बड़ा पैसा बनाना है और यदि आप किसी और पर्सन जो बड़ा पैसा बना रहा है उनसे जलन महसूस करते हो, जेलस फील करते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एफिलिएट मार्केट का दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर फंडामेंटल होता है ना, वो कोर फंडामेंटल होता है यहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए एक सॉल्यूशन बन के आ रहे हो आपकी कोई प्रोडक्ट के थ्रू, जो एक्चुअली में आपकी नहीं है। आपने तो सिर्फ यहाँ पे सजेस्ट किया है, आपने तो सिर्फ यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो पहले मैंने होस्टिंग यूट्यूब का सब सीन बताया। अब ये कहाँ पे होता है, बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग की। क्या डाउन टर्म है वो भी बताऊंगा कि कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग की बुरी बात है जिससे आपको एब्सोल्युटली अवेयर रहना है। दिस इज द $1 मिलियन वर्थ ऑफ एडवाइस जो मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री रिगार्डिंग आपको देने वाला हूँ। एपिसोड में तक यहाँ पे आपको बने रहना पड़ेगा। होस्टिंग की यूट्यूब फोकस्ड यहाँ पे मैं बात कर दी। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों ऑनलाइन ही होती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। यदि मैं यूट्यूब की यहाँ पे बात करूँ तो यूट्यूब में जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, अच्छा खासा पैसा बनता है। तो पहले इस टाइप की होस्टिंग प्रोडक्ट से यूट्यूब से लोग पैसा बनाते हो, दैट्स द नंबर 1। सेकंड दोस्तों जो आता है यूट्यूब बेस्ड, यानी कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज करके यदि आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाना है तो कैसे पैसा बनता है। जो नंबर 2 पे आता है ना दोस्तों कैटेगरी, सिर्फ यूट्यूब फोकस्ड यहाँ पे, वो नंबर 2 कैटेगरी में आता है टेक प्रोडक्ट्स। खास करके ऐसी टेक प्रोडक्ट जैसे कि माइक हो गया, जैसे कि कैमरे की कोई एसेसरीज हो गई, जैसे कि यूट्यूबर बनना है तो डिफरेंट गैजेट हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब वहाँ पे लोग XYZ क्रिएटर की एफिलिएट लिंक से क्यों परचेस करते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला है क्रेडिबिलिटी, ऑफ खुद यूट्यूबर बात कर रहे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट होता है। सेकंड है दोस्तों हमारे भारत में ना बहुत सारे स्मॉल टाउन है। इन आवर कंट्री इन इंडिया दोस्तों मोर देन 4000 सिटीज है
हमारे भारत में 4000 से ज़्यादा सिटीज़ है और 4 लाख से ज़्यादा गांव है। अब इस टाइप की एसेसरीज, ट्राईपोड महंगे कह लीजिए, हेडफोन, अभी ये दोस्तों जो लगा हुआ है रोड, ये 22,000 रुपीज़ का यदि ये माइक है ना, तो टाउन 3 सिटी, जो टायर 3 सिटी कहते हैं छोटा टाउन, वहाँ पे अभी ये रोड इंस्टेंट नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ता है। तो इस टाइप की टेक प्रोडक्ट ना यूट्यूब के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में देती है ना अमेजोन की, तो वहाँ से सेल निकल जाते हैं। तो यूट्यूब में ये भी चलता है। थर्ड दोस्तों जो चलता है ना, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ये तगड़ा अफिलिएट का यहाँ पे सक्सेस रेट है। फीमेल रिगार्डिंग प्रोडक्ट, फीमेल रिगार्डिंग प्रोडक्ट में भी यदि मैं दोस्तों बताऊँ स्पेसिफिक, जहाँ से इनफ पैसा या फिर अच्छा खासा पैसा बनता है। देखिए दोस्तों, 1-2 सेल निकालना, 200, 500, 2-5 हज़ार रुपये बनाना, दैट्स नॉट द वायबल बिजनेस। बिजनेस ऐसा होना चाहिए भारत में कि मिनिमम आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख यहाँ पे कह लीजिए कुछ अमाउंट बन रहा है जो दिखे कि यार ये अमाउंट है, जो एक सैलरीड पर्सन से ज़्यादा दिख रहा है। जितने भी दोस्तों सप्लीमेंट और यहाँ पे कह लीजिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं ना, वो अफिलिएट के थ्रू तगड़े निकलते हैं, तगड़े सेल होते हैं। और कैसे होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, होता ये कि मान के चलो कोई पर्सन है ना, उनको प्रॉब्लम है यहाँ पे माइग्रेन का, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। एज ऑफ एग्जांपल, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द रहता है, तो यहाँ पे सिर दर्द है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ माइग्रेन प्रॉब्लम, सिर दर्द प्रॉब्लम। अब क्या होगा कि कोई डॉक्टर होगा, उनके लिए एब्सोल्युटली दोस्तों क्रेडिबिलिटी में आपको बहुत बार बहुत टाइप का प्रोफेशन चाहिए, यू नीड परमिशन। तो मैं बता रहा हूँ पहले कंप्लीट सीन की यूट्यूब का सीन क्या होता है। एज ऑफ एग्जांपल, मुझे सिर दर्द है, माइग्रेन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा माइग्रेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, माइग्रेन हेडेक प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कोई क्रिएटर आएगा, वो बात करेगा कि माइग्रेन प्रॉब्लम जो है, एज ऑफ एग्जांपल, इनका सॉल्यूशन होता है मैग्नीशियम की एफिशिएंसी। आपके बॉडी में मैग्नीशियम यहाँ पे पूर्ति मात्रा में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी है, तो आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो रहा है। और यदि आप आपकी माइग्रेन प्रॉब्लम को कोर करना चाहते हो, तो मैग्नीशियम विटामिन आपको लेना है, मैग्नीशियम मिनरल आपको लेना है। कैसे ले सकते हो? मैग्नीशियम की सप्लीमेंट आती है, मैग्नीशियम की टेबलेट आती है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। मैग्नीशियम यहाँ पे टेबलेट की, आप मैग्नीशियम की टेबलेट यहाँ पे XYZ जो भी ब्रांड है परचेस कर सकते हो ऑनलाइन यहाँ पे, और हमारे लिंक से परचेस करने पे प्रोमो कोड पे आपको 10% ऑफ मिल रहा है। तो जो भी पर्सन है यहाँ पे, जो माइग्रेन का यहाँ पे मरीज है, उनका जो सॉल्यूशन मिल रहा है और मैग्नीशियम मिनरल से मिल रहा है, तो परचेस करेगा यहाँ पे। और फायदा भी है क्योंकि ऑफ भी मिलता है, ऑफर भी यहाँ पे ब्रांडे देते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हेल्थ केयर कैटेगरी में ना मैसिव लेवल पे, मैंने सिर्फ एक माइग्रेन का एग्जांपल दिया, माइग्रेन के अलावा दोस्तों लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम है, लोगों को साइटिका के प्रॉब्लम है, लोगों को बैक पेन के प्रॉब्लम है, हेल्थ रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम है, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम से लेकर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम हेल्थ रिगार्डिंग लोगों को होते हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम है, सर्च किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है XYZ प्रोडक्ट जो क्रिएटर यहाँ पे प्लेस कर रहा है, जो अफिलिएट मार्केटर यहाँ पे प्लेस कर रहा है, और फिर इस हिसाब से पैसा बनाता है। अभी तो दोस्तों स्ट्रिक हो चुका है, पहले ना ये कैटेगरी में अनलिमिटेड पैसा था। अनलिमिटेड पैसा यानी कि जो वेट लूज रिगार्डिंग ना बहुत सारे क्लेम होते थे, बहुत सारी प्रोडक्ट होती थी। अब तो मेटा ने और यूट्यूब ने बहुत लेवल तक स्ट्रिक्ट बैन कर दिया है कि आप मेटा पे ना वेट लूज की एड नहीं चला सकते, आप यूट्यूब पे ना वेट लूज रिगार्डिंग डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकते, आपकी एड चलाई गई नहीं। तो इस टाइप की कैटेगरी यूट्यूब के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सेल होती है, इस टाइप की प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा, मैंने कहा ना आज एपिसोड एंड तक देखोगे ना दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग का मैं ये मास्टर क्लास का मतलब है मास्टर क्लास, सब कुछ जैसी है वैसी बात करूंगा। तो यूट्यूब से हिसाब से चीज़ें होती है, आप खुद भी अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। इनके अलावा अब आते हैं दोस्तों एडवर्टाइजमेंट अफिलिएट मार्केटिंग। अब दोस्तों जो ये एडवर्टाइजमेंट अफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, ये बिगिनर नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, एक डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब है आपको किसी भी फील्ड के बारे में एक अंदर से नॉलेज हो। जो डोमेन एक्सपर्टीज होती है ना, वो हर किसी को नहीं होती। एग्जांपल भी देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। बहुत टाइप के दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अफिलिएट मार्केटर जो होते हैं, टॉप के अफिलिएट मार्केटर, वो बस इसी टाइप की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उन पे कमीशन बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो जब सेल करते हैं ना, उन पे तगड़ा उनको कमीशन मिलता है। तो कर कैसे पाते हैं? अब और दोस्तों टारगेट करते हैं बिजनेस, इसको B2B यहाँ पे टारगेट होते हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें कैंपेन बनाने पड़ते हैं। एज ऑफ एग्जांपल दोस्तों मैं लेके चलूँ यहाँ पे HubSpot का, तो HubSpot दोस्तों एक CRM सॉफ्टवेयर है। HubSpot की रिक्वायरमेंट XYZ टाइप के पर्टिकुलर बिजनेस को होती है, तो वो HubSpot रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो अफिलिएट मार्केटर होते हैं, जिन्हें ये HubSpot का भी नॉलेज होता है, अफिलिएट का भी और वो बिजनेस का भी जब नॉलेज होता है ना, तब जाके वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और HubSpot का अफिलिएट करते हैं। और HubSpot के अफिलिएट पे इवन वन अफिलिएट साइज $100 to $200 होता है, यानी कि 8,000 से लेकर 16,000 रुपीज़ का कमीशन यहाँ पे बैठ जाता है। तो इस हिसाब से पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी दोस्तों जो अफिलिएट मार्केटिंग होती है, पेड एडवर्टाइजमेंट आप कैंपेन रन करते हो सिंपली फेसबुक मेटा पे, इंडिया में बैठे हो, US में कर रहे हो, इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे आप किसी और एरिया में कर रहे हो, तो वहाँ पे मेजॉरिटी डिजिटल प्रोडक्ट ज़्यादा दोस्तों क्या होता है
सेल होता है। और एक इसमें ना दोस्तों और चीज़ आ जाती है, ट्रस्ट। आप खुद से लैंडिंग पेज बना सकते हो, इसमें रूल भी बहुत सारे होते हैं। ट्रस्ट की मैं बात करूँ ना, तो जो प्लेयर जितना ट्रस्टवर्दी होगा ना उनका उतना कमीशन स्ट्रक्चर डाउन हो जाता है। आज के टाइम पे दोस्तों आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने में ना एक ही कंपनी दुनिया भर में लेके बैठी है, दैट्स द अमेजॉन। अमेजॉन जितना किसी पे ट्रस्ट नहीं बैठ सकता है कस्टमर को, क्योंकि पता है कि अमेजॉन कंपनी है, कुछ भी ऑनलाइन परचेस करेगी, कैश ऑन डिलीवरी करेगी तो प्रोडक्ट आएगी। इसलिए आप देखोगे ना, अमेजॉन अफिलिएट जो हम देख रहे हैं, सबसे कम स्ट्रक्चर है, 1%, 2%, 5%, मैक्स 10% कमीशन देते हैं। दूसरी प्राइवेट कंपनीज है वो 20, 30, 40, 50% यहाँ पे कमीशन दे पाती है। तो ट्रस्ट ज़्यादा जब होता है ना, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को दोस्तों प्रमोट कर रहे हो, किसी ऐसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हो जिनका खुद का एक ट्रस्ट है, वो खुद प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट है, तो आपका कन्वर्जेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अमेजोन की बात करूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अमेजोन अफिलिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कमीशन गिर गया है तो ज़्यादा पैसा नहीं बन पाता है। फिर भी कुछ दोस्तों गिने चुने प्लेयर है जो सिर्फ अमेजोन अफिलिएट से ही $1000s यहाँ पे $10s of thousands पर मंथ निकाल लेते हैं। मैंने आपको एक प्लेयर के बारे में पहले भी बताया था, नहीं बताया तो मैं वापस बता रहा हूँ। ROUTI.NES करके routines.club, routines.club सर्च करना। जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग होते हैं ना दोस्तों, वो जो भी रूटीन में रहते हैं, जो भी सप्लीमेंट रहते हैं ना, इनका बस ये जो साइट है उनका ब्लॉग पब्लिश करती है और बीच में अफिलिएट लिंक होती है कि XYZ तौर पे टीम फेरीज है, इलोन मस्क है तो इलोन मस्क ये सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, इलोन मस्क ये गैजेट यूज़ करते हैं। तो जो भी है डेली रूटीन वाले, तो कह लीजिए वो डेली रूटीन का कंटेंट आया कहाँ से, कंटेंट पॉडकास्ट पे तो होता ही है, तो पॉडकास्ट से वो क्यूरेट करते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट के तौर पे पब्लिश करते हैं, बीच में अफिलिएट लिंक डालते हैं, डिफरेंट तरीके से मार्केट करते हैं। और यहाँ पे ना दोस्तों सेल इसलिए निकलता है, ये routines.club है ना, 20-22 लाख महीने का कमा रहा है प्रॉफिट के तौर पर routines.club। तो ये प्रॉफिट इसीलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना क्रेडिबिलिटी बन गई दूसरे पर्सन की। क्या मतलब है दूसरे पर्सन की क्रेडिबिलिटी बन गई? एज ऑफ एग्जाम्पल मान के चलो दोस्तों, आज मैं ना टीम फेरिस को फॉलो कर रहा हूँ, टीम फेरिस को मैं फॉलो कर रहा हूँ एज ऑफ एग्जाम्पल, जो पर्सन है। यदि कोई बंदा नॉर्मल ब्लॉग पब्लिश करके ऐसा कह रहा है कि ये प्रोडक्ट परचेस करो, ये सप्लीमेंट परचेस करो, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा कि ये अननोन पर्सन है, मैं क्यों ट्रस्ट करूँ इस बंदे पे। इनके कंपैरिजन में मैं एक ब्लॉग रीड कर रहा हूँ जहाँ पे ब्लॉग ऐसा है कि टीम फेरिस ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो मैं टीम फेरिस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो टीम फेरिस जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं मैं उन पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट परचेस करूँगा। तो 20-22 लाख महीने का दोस्तों ऑर्गेनिक, एवरीथिंग ऑर्गेनिक, नो पेड एड्स, routines.club है ना, नो पेड एड्स पे चल रहा है, 100% ऑर्गेनिक। और मज़ेदार बात यह कि इनका जो फाउंडर है ना, फाउंडर का नाम है हामजा, इनकी एक डिजाइनिंग एजेंसी चलती है, बहुत बड़ी हाई टिकट प्रोडक्ट दोस्तों बेचते हैं, 25-50 लाख 1-1 करोड़ की यहाँ पे डिजाइनिंग का उनका वर्क होता है। तो ये हामजा है ना, अभी ये फुल टाइम इस पे आ रहा है, ये बिजनेस मॉडल पे, routines.club पे। प्लानिंग क्या है ये मैं बता रहा हूँ। routines.club अफिलिएट बेस्ड बिजनेस, $100 मिलियन ये उनका प्लानिंग है कि मैं साल का $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ के आसपास इस बिजनेस को लेके जाऊँगा, अफिलिएट बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है। तो इस हिसाब से दोस्तों पेड एडवर्टाइजमेंट अफिलिएट के थ्रू भी मार्केटिंग होती है। अब मैं दोस्तों जो आपको बात करना चाहता हूँ ना, वो बात है यहाँ पे डाउन पॉइंट की, नेगेटिव पॉइंट की। देखिए अफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों बहुत बड़ी नहीं है, दिस इज द बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी नई स्टार्टअप आ रहा है, कोई भी नया बिजनेस आ रहा है, तो उनके लिए एक ये मार्केटिंग का टाइप बन चुका है कि उनको अफिलिएट करना है। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट रिगार्डिंग अफिलिएट होता है, टेम्पररी भी दोस्तों अफिलिएट तो चलते ही है। एक टाइम पे दोस्तों उबर ने भी अफिलिएट दिया था। उबर जो कंपनी है यूएस में चल रही है कि आप टैक्सी कैब बुक करो, किसी और को रेफर करो, $20 मिल जाएंगे। पेपाल ने ये किया था कि हमारा अकाउंट सर्विस यूज़ करो, किसी और को रेफर करो, अफिलिएट बनाओ, $20, $50, $100। तो हर एक कंपनी अफिलिएट तो करती ही करती है। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जितना आप डेप्थ में जाओगे ना, उतना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलता ही जाएगा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन दुनिया की ना दोस्तों, एक गुजराती में एक ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई आनु कोई तड़िયું नहीं, एक वर्ड ऐसा यूज किया, इसका कोई तल नहीं। ऐसा होता है ना बहुत बार कि समंदर का कोई तल नहीं होता है, कि एंडलेस गहराई है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एंडलेस गहराई। हमारा में गुजराती में कहते हैं कि आनु कोई तड़िયું नहीं। एवी रीते जो ये अफिलिएट बिजनेस है ना कंप्लीट, इसका ना कोई दोस्तों तल नहीं है, ये इतना एंडलेस है। यहाँ पे जितना डेप्थ में जाओगे उतना डेप्थ में जा सकते हो। इसीलिए अपने आप को फोकस भी रखना है। बहुत बार अफिलिएट मार्केटर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इसका कोई तल तो है नहीं, एंडलेस यहाँ पे इसमें इनसाइट्स होते हैं, एंडलेस चीज़ें होती है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ों पे फोकस करनी होती है जितना आपका मनी गोल है। आज के टाइम पे ऑनलाइन में धंधा बनाना, पैसा बनाना ना दोस्तों इजी आप कर सकते हो यदि आपका क्लियर फ्रीडम गोल है, मनी गोल है। यदि आपका ये गोल है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो फिर वो पैसा कमाने पे फोकस करो और जो भी प्रोडक्ट आप फास्टेस्ट में एग्जीक्यूट कर सकते हो उनको एग्जीक्यूट करके फ्रीडम नंबर को पहले बना लो। क्योंकि अफिलिएट बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों अनसर्टेनिटी होती है? एग्जाम्पल से बता रहा हूँ।
जितनी भी दोस्तों जितनी भी कंपनीज है ना अफिलिएट मॉडल को इंट्रोड्यूस करती है ना, एनी कंपनी जो उनके अफिलिएट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करती है ना, उनका क्लियर ये माइंडसेट होता है कि ये टेम्पररी है। अफिलिएट मार्केटिंग एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है और वो हमेशा उनको टेम्पररी ट्रीट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। अब होगा ये कि दोस्तों आपने ना बहुत मेहनत करके कोई एक कैंपेन क्रैक किया, आपने किसी भी अफिलिएट कैंपेन को क्रैक किया, आपने कंप्लीट चीज़ें क्रैक की कि ये प्रोडक्ट है मैं इसे बेच रहा हूँ और मैं इसी तरीके से बेचूंगा, तो आपने अपना कंप्लीट कैंपेन इस हिसाब से डिजाइन किया अफिलिएट प्रोडक्ट का, सर्विस का, एनीथिंग। अब होगा ये कि दोस्तों 2-3 साल में ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट फिर अफिलिएट अपनी मार्केटिंग की क्लोज करते हैं और ऐसा जेन्युइनली होता है, या फिर कंट्री से निकल जाए। भारत में ना दोस्तों एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत में क्या होता है कि बहुत सारे हाई पेइंग अफिलिएट प्रोग्राम होते हैं ना, वो आते हैं भारत में, ट्राई करते हैं, 1-2 साल के लिए ट्राई करके आपने तो क्रैक भी किया, महीने का 2 लाख कमाने लगे। अब होगा ये कि वो कंपनी कहेगी कि भारत से हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है इतना, तो फिर वो भारत में अपना अफिलिएट प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं कि भारत के लिए बंद है, अब भारत वाले ना आए, हम दूसरी कंट्रीज को अलाउ कर रहे हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग का एक ये डाउन साइड है कि आपने 2-3 साल रगड़ के मेहनत की, अब प्रोडक्ट जब क्रैक हुई, आपने कमाया, 2-3 महीने पैसा बनाया, लेकिन 2-3 महीने पैसा बनाने के बाद ये सीन हो गया कि वो कंपनी भारत से निकल गई, उन्होंने अपने अफिलिएट प्रोग्राम बंद कर दिया या फिर उन्होंने अपना कमीशन स्ट्रक्चर बंद कर दिया। तो ये सब अनसर्टन होता है दोस्तों। अफिलिएट मार्केटिंग में अनसर्टनिटी कंपेयर टू अदर करियर बहुत ज़्यादा होती है, कब अफिलिएट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल जाए, कब कंपनी बाहर निकल जाए। और ये इसीलिए होता है क्योंकि कोर फंडामेंटल में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, जिस किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो ना, जो मेथड के थ्रू आप प्रमोट कर रहे हो ना अफिलिएट मार्केटिंग, वो एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कंपनी जब कभी भी कंपनी के फाइनेंसिस टाइट हो गए ना, तो कंपनी पहला काम ये करेगी कि अफिलिएट को पे करना बंद करो या फिर उनको कम पे करो ताकि हम सस्टेन कर जाए। तो ये दोस्तों कंप्लीट अफिलिएट मार्केटिंग की गेम है। एंडलेस यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों मैं कहूँगा एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटीज होती है, तो अपने हिसाब से चीज़ें आपको देखनी है। मैंने आज जो आपको दोस्तों मास्टर क्लास दिया हुआ है, एक बार मैं समरी देता हूँ। यूट्यूब के थ्रू दोस्तों यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ज़्यादा अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। देखिए ये रियलिटी है, इंस्टाग्राम पे लोगों का इतना अटेंशन नहीं होता है, लोगों का ट्रस्ट भी नहीं होता, तो रील्स ऐसे स्क्रॉल किए जाते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़ होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ये अलग सा टॉपिक है, ब्रांड अवेयरनेस मास्टर क्लास में बताऊंगा मैं डेप्थ में कि इंस्टाग्राम से लोग बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, तो वो अफिलिएट से नहीं कमाते, वो कमाते हैं अवेयरनेस मार्केटिंग से। तो इसके बारे में मैं कभी अनकट एपिसोड में और बात करूंगा। आज जो मैं आपको समरी दे रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, आप वेब पेजेस का यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी और मीडियम का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कोर फंडामेंटल अपने आप से एक ही क्वेश्चन करना है, किसी भी प्रोडक्ट को उठाने से पहले, किसी भी सॉफ्टवेयर को उठाने से पहले सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, क्या मेरी ये प्रोडक्ट किसी पर्सन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत बार ऐसी प्रोडक्ट होती है जो किसी पर्सन के प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बनती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट सॉल्यूशन बनती है। अब यदि किसी को पैसा बनाना है ब्लॉगिंग से, तो ब्लॉगिंग के लिए उन्हें होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट यहाँ पे आपकी होस्टिंग की वजह से वो ब्लॉगिंग शुरू कर पाएगा और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाएगा। तो इस हिसाब से ये फंडामेंटल के साथ दोस्तों चलोगे, देन यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ मनी। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोदित्रा।